या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से एक मरतबा फिर आर्ट कौंसिल में हाज़री का मौका मुयस्सर आया। मेरे लिए आज फिर एक मरतबा सादत की बात है कि मैं आप अहबाब के सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में अपने नाकिस और महदूद इल्म के मुताबिक और अपने बाज़ कमज़ोर तजर्बात की रोशनी और मुशाहिदात की रोशनी में, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से पूरी खलूस नीयत के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान और दिफाए शाइरिल्लाह के हवाले से होने वाले इस अजीम प्रोग्राम में अपनी चंद मारूज़ात को रखने की जुस्तजू करूँगा। हज़रात गिरामी कदर, आपको इस बात का इल्म है कि अल्लाह ही हमारा खालिक व मालिक है, वही हमारा राज़िक है, वही हमारा परवरदिगार है। और अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात को तस्लीम करना और उसकी भेजी हुई हिदायत को अपने दिल में जगह देना यकीनन इंसानों के लिए शरफ की बात है, इंसानों के लिए सादत की बात है, फलाह की बात है। अल्लाह ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, फमन तबिया खुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी भेजी हुई हिदायत की पैरवी करेगा, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं मैं उसके खौफ को भी दूर कर दूंगा और गम को भी दूर फरमा दूंगा। हज़रात गिरामी कदर, ये ज़मीन दर हकीकत एक इम्तिहान गाह है। इस इम्तिहान गाह में हमें अपनी इस्तेदाद, अपनी सलाहियतों, अपने वसाइल और अपनी तवानाई और अपनी सोचो फिक्र की इस्तेदाद के हवाले से अल्लाह तबारक व ताला ने आजमाया है। जितना इल्म ज्यादा होगा, जितना तजर्बा ज्यादा होगा, जितनी जहानत व फतानत ज्यादा होगी, जितना माल, जितनी तालीम ज्यादा होगी, उतना ही कड़ा एहतसाब भी होगा, उतना ही कड़ा हिसाब भी होगा। हिसाब इसलिए होगा कि फ़हम व शऊर रखने के बावजूद, ज़कावत व जहानत रखने के बावजूद, काबिलियत और तजर्बा रखने के बावजूद जब इंसान जानते बूझते हुए गलत फैसला करता है तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी को और उसके अजाबों को मूल लेता है। जिन लोगों ने जानते बूझते हुए अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात को ठुकराया, कभी वो सैलाबों का निशाना बने और कभी आंधियों का निशाना बने, कभी पत्थरों का निशाना बने, कभी चंगाड़ों का निशाना बने, कभी जमीन में दंसाए गए और कभी पानी में बहाए गए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगियों को अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात के सामने झुका दिया और उनके रंग में अपने आप को रंग लिया, अल्लाह तबारक व ताला उन पर राजी हुए। बला मन अस्लमा वजहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहू अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के अहकामात के सामने सरे तस्लीम को हम करने वाले लोग और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात के सामने सरेंडर करने वाले लोग, अल्लाह तबारक व ताला उनका शुमार नेकोकारों में करता है और अल्लाह तबारक व ताला उनकी ज़िंदगी में आने वाले खौफ भी दूर कर देगा और माजी की लगी हुई चोटों के जख्म भी मुंदमिल कर देगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला को इस बात का इल्म था, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ही अल्लाम हैं कि इंसानों की फिक्र के अंदर कजरवी है और इंसानों की फहम के अंदर ठोकरों के इम्कानात मौजूद हैं। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला ने बनी नो इंसान की हिदायत के लिए हजारों की तादाद में अंबिया को मबूस फरमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर अंबिया अपनी अपनी अक़वाम की रहनुमाई के फरीज़े को अंजाम देते रहे। यहाँ तलक कि अल्लाह तबारक व ताला ने ताजे ख़त्म नबूवत को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर आली के ऊपर रख दिया
और उनको कायनात का मुक्तदा, कायनात का पेशवार, कायनात का रहनुमा बना दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कायनात के लोगों सुन लो, आज वो आया है जो कायनात का आखिरी नबी है, कायनात का आखिरी रसूल है। अल्लाह ताला ने यह बहुत बड़ी करम नवाजी की कि अल्लाह ने एक आफाकी और एक आलमगीर रसूल का हम सबको उम्मती बना दिया और हमें यह बात समझा दी। किताबुल्लाह की आयात से हमें यह इल्म हासिल हुआ, अहादीस तैयबा से हमें यह मालूमात हासिल हुई, सहाबा किराम के फहम और असलाफ उम्मत के मुशाहदे से हमने इस बात को समझा और इजमाए उम्मत से हमें यह बात समझ में आई, जो भी हजूर के बाद दावे नबूवत करे वो मुर्तद है, काफिर है, जिंदीक है, बेईमान है, दज्जाल है। और चलते चलते मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से कबल अकीदा हत्म नबूवत के हवाले से इस बात को वादे कर देना चाहता हूं और कुरान और सुन्ना मूवमेंट के इस पैगाम को आपके सामने रख देना चाहता हूं। हजूर के बाद जो भी दावा नबूवत करे, चाहे वह मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे वो अस्वद अंसी हो, चाहे वो सज्जा हो, चाहे वो राशिदुल हलीफा हो, चाहे वो अली मोहम्मद बाब हो, चाहे वो हुसैन अली माजन दानी हो, चाहे वो गुलाम अहमद कादियानी हो, उस पे लानते बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। और हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम इस बात को वादे कर देना चाहते हैं कि जब तक अहले सुन्नत का, अहले हदीस का, देवबंदी बरेलवियों का, किसी भी मुसलमान का एक फर्द भी जिंदा है और एक फर्जंद भी जिंदा है, इंशाअल्लाह चौकटे हत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और कादियानियत को मुर्दाबाद कहते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर के आप चौकटे हत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर वो लोग जिन्होंने ज़ाहरी एतबार से हजूर की हत्म नबूवत का इनकार किया, हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उलमाए उम्मत ने डट कर उनका मुकाबला किया और अल्लाह के फजल करम से कयामत की दीवारों तक यह मुकाबला जारी और सारी रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन जो बात जिसकी तरफ असल में मैं आपकी तवज्जो को मबजूल करवाना चाहता हूं, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत के ऊपर एक पासबान निगहबान की हैसियत रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जमी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत का नासिख बना दिया। आप अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जो जो पैगामात उम्मतियों के लिए, इंसानों के लिए मुफीद थे, उन सब को अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपने बनी नो इंसान तक पहुंचा दिया। आपने मोतकदात के बाब में, आपने इबादत के बाब में, आपने मामलात के बाब में किसी तशनगी को नहीं छोड़ा। हजूर ने जो दीन अता किया वो कामिल है, वो मुकम्मल है, उसमें किसी किस्म की कजी, किसी किस्म की तशनगी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त इमाम मस्जिद भी थे, आप बैक वक्त चीफ जस्टिस भी थे, आप सिपा सलार आला भी थे, आप वालिये हिजाज भी थे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा मजमाए सिफात बना दिया कि किसी कहने वाले ने कहा मादती दुहूर व मातईना बिमिस्लिही वाला का दाता फाजसना नजर आई ही कि मुद्दतें बीत गई मगर काली कमली वाले जैसा कोई नहीं आया। और जब कमली वाले आका आ गए, इस बात का ऐलान कर दिया गया कि अब उन जैसा कायनात में कोई दूसरा आ सकता ही नहीं है। हजरात गिरामी कदर, हजूर ने कामिल जिंदगी गुजारी, एक मुकम्मल जिंदगी गुजारी। हजूर की जिंदगी का लम्हा लम्हा हुज्जत है, लम्हा लम्हा दलील है। और बात को जरा हतीमाना अंदाज में किया जाए तो बात कुछ यूं बनती है, अदीब लिखे तो अदब बने, कालम निगार लिखे तो कालम बने, इदारिया नवीस लिखे तो इदारिया बने, शायर बोले तो शायरी बने, नसर निगार बोले तो नसर बने। लेकिन मेरे नबी ये मेहरबान के रुतबे का आलिम क्या है, हर लफ्ज शरीयत बनिया जदों नबी ने जुबान हिलाई। हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की हर हर बात आईन है, हर हर बात
कानून है, हर बात दलील है, हर बात हुज्जत है। हजरात गिरामी कदर, अपने तो अपने रहे, बेगानों को भी इस बात का इतराफ रहा, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया।